अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टीच भी रहना सही चैनल पर खुश आमदीद। मैं इमरान सईद। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने HTML सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर भी हो चुके हैं। आज जो तीसरा लेक्चर है ये है सिमेंटिक मार्कअप के मुतालिक। व्यूवर्स, सिमेंटिक मार्कअप क्या है? फिर सिमेंटिक मार्कअप जो है ये HTML4 में नहीं थे, लेकिन अब HTML5 में अपडेट हुए हैं। तो सिमेंटिक मार्कअप जो है ये स्पेशल पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि स्क्रीन रीडर हो गए। ये जो HTML5 में जो सिमेंटिक मार्कअप अपडेट किए गए हैं, ये एक तो इनका बेनिफिट ये है, ये तो एक तो स्क्रीन रीडर यानी डिसेबल पर्सन है या स्पेशल पर्सन है, स्क्रीन रीडर को सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये जो है सर्च इंजन को बहुत सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, इन सिमेंटिक मार्कअप में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है, एक तो हम जो स्ट्रांग हम पहला जो है वो स्ट्रांग है, दूसरा एम्फेसिस है, तीसरा जो है वो ये एब्रीविएशन है और फिर कोटेशन है। ये 4 हम जो करेंगे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं। तो आइए, अगर आपने टीच बाय सईद चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा सिमेंटिक के नाम से, semantic.html की एक्सटेंशन लगाएंगे। तो दोस्तों, मैंने semantic.html की एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसमें हम अब बाकायदा से कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि .html, और जैसा कि ये बेसिक है, आपने पहले भी किया है, तो उसके बाद हम जस्ट इसको जो है रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव किया और मैंने टाइटल में आके टाइटल दिया सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप। उसके बाद मैं आता हूँ बॉडी में जो भी हम विजुअल कंटेंट हम शो करवाना चाहते हैं या देखना है जो हमें, तो वो हम बॉडी के टैग में ही लिखते हैं हमेशा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ H1। तो हेडिंग में मैं लिखता हूँ सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप। उसके बाद मैंने हेडिंग 2 बनाई। हेडिंग 2 में मैं क्या देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रांग बेसिकली क्या है, स्ट्रांग सिमेंटिक मार्कअप में बोल्ड कर देता है किसी वर्ड्स को, सेंटेंस को, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये जो है सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर को सपोर्ट करते हैं सिमेंटिक मार्कअप। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रांग। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाऊँगा। A word spoken is past recalling। और इसमें मैं अब स्ट्रांग कहाँ पे स्पोकन पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रांग का एलिमेंट लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल STRONG स्ट्रांग
उसके बाद मैं यहाँ पे स्पोकन के वर्ड के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का जो है वो एलिमेंट लगा देता हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या जो हमने स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट जो है हमने यूज़ किया है, तो क्या इसने स्पोकन वर्ड को जो है वो बोल्ड किया या नहीं, और जो हमने हेडिंग बनाई है वो क्या हेडिंग में शो हो रही है या नहीं। तो दोस्तों हमने कहा सिंपल है, काफ़ी बात किया और क्रोम ब्राउज़र में हमने जाकर इसे पेस्ट कर देना है कंट्रोल V करके। तो सिंपल आप दे सकते हैं कि समंटा मार्कअप के नाम से हमने पहले हेडिंग बनाई, दूसरी हेडिंग स्ट्रॉन्ग अ वर्ड स्पोकन इज पास्ट रिकॉलिंग। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये आपको जो स्पोकन वर्ड है ये आपको बोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो सिमेंटिक मार्कअप में बोल्ड करते हैं। तो अब हम दोबारा चलते हैं, दूसरी हमने एक और हेडिंग बनाएंगे हम H2 हेडिंग में। अब हम पहले हमने स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट हमने यूज़ किया, अब हम इम्फेसिस हम किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, हम इम्फेसिस जो है ये इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इम्फेसिस का एलिमेंट हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ बनाया जिसमें मैं लिखता हूँ ऑल ट्रुथ्स आर नॉट टू बी टोल्ड, ऑल ट्रुथ्स आर नॉट टू बी टोल्ड। अब इसमें मैं जो है ट्रुथ को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे आके EM का टैग दूंगा। तो सबसे ज़्यादा EM का टैग दूंगा यहाँ पे आगे मैंने EM उसके बाद मैं ट्रुथ के बाद आके मैं EM का टैग क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मज़ीद किसी वर्ड्स को या यहाँ पे मैं मज़ीद एक और पैराग्राफ बनाता हूँ ताकि हम तकरीबन मुकम्मल लाइन को हम इटैलिक कर सकें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a word is enough to the wise, यानी एक लफ्ज़ ही अक्लमंद के लिए काफ़ी होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मुकम्मल जो है लाइन को जो है इटैलिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं EM का टैग दूंगा और आखिर में मैं EM का टैग क्लोज कर दूंगा। EM का टैग क्लोज हुआ और हम अब देखेंगे कि क्या इटैलिक हुआ या नहीं। सिंपल हमने क्रोम ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन केसेस। ये हमने हेडिंग बनाई थी ऑल ट्रुथ आर नॉट टू बी टोल्ड, हमने क्योंकि यहाँ पे EM के टैग में स्पेस नहीं दिया था, तो इसलिए हमें क्रोम ब्राउज़र में ये। उसके बाद ऑल ट्रुथ आर नॉट टू बी टोल्ड, अ वर्ड इज इनफ टू द वॉइस। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे देख लो वर्ड इज़ इनफ टू द वॉइस, यहाँ के हमने बाद में लगाया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को हम इटैलिक कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम जो है इंफेसेस या हम किसी भी चीज़ को इंफेसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वर्ड पे, किसी भी सेंटेंस पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आके हम जो है नेक्स्ट हम एक और हेडिंग बनाते हैं H2 और इस हेडिंग में जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोटेशन। कोटेशंस बेसिकली कोटेशन जो है हम जो है वो डबल कोमस में लिखते हैं। तो कोटेशन के लिए हम सिंपल है, लॉन्गर कोटेशन होती है और शॉर्टर कोटेशन होती है। दो तरह की कोटेशन होती है। फर्स्ट के एक पैराग्राफ है और किसी कोट है पैराग्राफ, और कोई एक लाइन की भी कोटेशन हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर लॉन्गर कोटेशन है तो मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बना लेता हूँ H3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लॉन्गर कोटेशन। लॉन्गर कोटेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ बनाने से पहले हमने हमें क्या करना है, लॉन्गर कोटेशन के बाद बनाने के लिए हमने ब्लॉक कोट का एक एलिमेंट है उसको यूज़ करना है, ब्लॉक कोट। तो इसमें अब हम जो है साइट, यानी हमने किसी वेबसाइट से अगर कोई कोटेशन निकाली है या किसी बुक से, तो हम यहाँ साइट में जाके यहाँ URL देंगे या बुक का नाम होता है। मैं सिंपल यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, टीच बाय राना सईद। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाना है, पी का टैग ओपन करके। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे तो ये उसे कोर्स के तौर पर आइडेंट कर देगा ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी स्लो टू प्रॉमिस, बी स्लो टू प्रॉमिस and quick to perform तो इस तरीके से जो है हम ये तो होगी लॉन्गर कोटेशन। हम सिंपली देखते हैं कि लॉन्गर कोटेशन देखते हैं क्रोम ब्राउज़र में। सिंपल आपने रिफ्रेश करना है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉडी का टैग जो है वो नहीं डाला हुआ तो वो शो हो रहा है, क्लोज नहीं किया हुआ। अभी स्लो टू प्रॉमिस एंड क्विक टू परफॉर्म इसने यहाँ से इंडेंट कर दिया। आप ये देखो यहाँ पे पैराग्राफ जो आ रहा है वो स्टार्ट से आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे उसने इंडेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ से पहले बॉडी को क्लोज करता हूँ। तो अब ये ठीक हो चुका है। मैं दोबारा जाके क्रोम ब्राउज़र में चेक करता हूँ।
तो अब वो बॉडी जो शो हो रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये लॉन्गर कोटेशन जो है, लॉन्गर कोटेशन को ब्लॉक कोड के ज़रिए हम करेंगे तो वो उसे इंडेंट कर देगा। बेसिकली ये इंडेंट करने का नहीं है, ये एक कोड को शो करवाने का, लॉन्गर कोड को जैसे पैराग्राफ वगैरह हो सकता है उसको इस तरह से हम इंडेंट करवाते हैं। लेकिन इंडेंट करवाने के लिए हम जो है CSS यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं H2 का एक और हेडिंग बनाते हैं और इसमें हम शॉर्ट कोटेशन लिखते हैं। शॉर्ट कोटेशन में हम जो है सिंपल पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ बनाने के बाद हम कोटेशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटी लाइज इन लोअर आइज। ठीक है। अब यहाँ पे ये कोटेशन है, मैं जस्ट यहाँ पे आके इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम पहले देता हूँ कि राना सईद सेट, राना सईद सेट डेट। यहाँ पे अब मैं इनको आगे जो है, जो मेरी कोटेशन है उसको मैं अगर करना चाहता हूँ कोटेशन जो शॉर्ट है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्यू का जो है कीवर्ड या एलिमेंट यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं आखिर में जाके फिर यही कीवर्ड क्यू का क्लोज कर दूँगा। सिंपल मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा क्यू का टैग। और अब हम देखते हैं क्रोम ब्राउज़र में कि शॉर्टर जो कोटेशन है वो कैसे शो होती है। सिंपल हमने रिफ्रेश किया और हम आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कोटेशन जो है, ये हमने पैराग्राफ, ये हेडिंग बनाई, राना सईद सेड दैट ब्यूटी लाइज इन लोअर आइज। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया। तो इस तरीके से हम जो है शॉर्ट कोटेशन लिख सकते हैं क्यू के टैग में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है, वो है एब्रीविएशन। वो है हमारा एब्रीविएशन। अब हम एक और हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग 2, और हेडिंग 2 में हम लिखेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बेसिकली हम पहले एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स HTML4 में इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम HTML5 में एक्रोनिम की जगह पे भी हम एब्रीविएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हम एब्रीविएशन यूज़ करने के लिए हम ABBR का टैग इस्तेमाल करेंगे। सिंपल हम यहाँ पैराग्राफ बनाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार फ्राम हर्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार फ्राम आई फार फ्राम हर्ट, तो अब मैं यहाँ पे BBR का टैग दूंगा किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो क्योंकि हमने एब्रीविएशन बनानी है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। डॉक्टर के लिए हम लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं यहाँ पे सिंपल ABBR का टैग यूज़ करूँगा और
ABBR के टैग के अंदर मैं जो है ABBR के जो ओपनिंग टैग है इसमें मैं टाइटल दूंगा। टाइटल की जो वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर मैं जो है वो डॉक्टर लिखूंगा, डॉक्टर। और सिंपल में ओपनिंग टैग के बाद जो है जहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट में मैं DR मीन डॉक्टर, और एब्रीविएशन के टैग के बाहर मैं लिखूंगा डॉक्टर आरिफ अलवी। आरिफ अलवी is the president of पाकिस्तान। तो अब इसी तरह हम जो है सिंपल हम ABBR का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब हम जाते हैं क्रोम ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे एब्रीविएशन के टैग में देख सकते हो कि तो हम एब्रीविएशन के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि I am a student of artificial intelligence. और सिंपल मैं आगे लिखता हूँ कि यहाँ पे ABBR का टैग इस्तेमाल करता हूँ, ABBR एब्रीविएशन के लिए। और ABBR के ओपनिंग टैग में हमेशा हम जो है टाइटल लिखते होते हैं। टाइटल मैं यहाँ पे दूंगा, टाइटल की वैल्यू होगी प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। तो ये मैंने ABBR के ओपनिंग टैग में लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका जो है ABBR एब्रीविएशन क्या है, PIAIC, ठीक है। तो उसके बाद मैं ABBR के टैग के बाहर जाके लिखता हूँ PIAIC is doing great effort for students. It is really good for पाकिस्तान। तो यहाँ मैं जो है एब्रीविएशन के टैग मैं जाके अब क्रोम ब्राउज़र में देखता हूँ और सिंपल क्रोम ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो
आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PISC पे जब मैंने कस लिख लिया तो ये आपको थोड़ा इसे जूम करते हैं तो वाज़े नज़र आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग इज़ डूइंग ग्रेट एफर्ट फॉर स्टूडेंट, इट इज़ रियली गुड फॉर पाकिस्तान। तो इस तरीके से हम एब्रीविएशन का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम जो है इससे पहले HTML4 में हम एक्रोनिम भी यूज़ करते थे, लेकिन हम एक्रोनिम की जगह पे भी हम एब्रीविएशन ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।